देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बड़ी बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का BPLR 13.45% हो गया। इसके अलावा बैंक ने बेस रेट में भी 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जो बढ़कर 8.7% हो गया। नए रेट आज यानी गुरुवार से लागू हो गए। इन दोनों ही रेट्स में बढ़ोतरी का असर पुराने ग्राहकों पर होगा, क्योंकि नए ग्राहकों को ज़्यादातर बैंक अब रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट जो है या MCLR जो है उस पर कर्ज देते हैं। सर, SBI ने सबसे पहला सवाल, इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की? SBI दो वजह हैं कि सारे बैंक सब ये देख रहे हैं कि भारत में ब्याज दरें बढ़ने की ट्रेजेक्ट्री बन चुकी है, और भारत में ब्याज दरें अब केवल भारतीय कारणों से नहीं बढ़ेंगी, बल्कि भारत में ब्याज दरें अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी बढ़ेंगी। डॉलर जितना मजबूत होगा, रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक को महंगी ब्याज दरों का सहारा देना पड़ेगा। इसलिए अब बैंक शुभम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी को। अगली मीटिंग आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, RBI की कमेटी की मीटिंग से पहले। इससे पहले बैंक्स तेजी के साथ, जितनी तेजी से वो कटौती पासान नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा दोगुनी तेजी से वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी पासान कर रहे हैं। और इसलिए अब भारत में लंबे समय के बाद ब्याज दरें, आमतौर पर अगर SBI की ब्याज दरें देखिए जो कि पुराने ग्राहकों पे लागू होंगी, वो 14% के आसपास पहुंच गई, डबल डिजिट के आसपास पहुंच गई हैं। अब यहां से जो आम लोग हैं जिनके ऊपर इसका असर होने वाला है, उनके सामने यही विकल्प है कि वो बैंक के पास जाएं, अपनी ब्याज दरों को रिस्ट्रक्चर कराएं, अपने लोन को MCLR बेस्ड या रेपो रेट ट्रेंडिंग रेट पर ट्रांसफर कराएं, क्योंकि यहां से आने वाले समय में अगर 25 से 40 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी आती, क्योंकि 6.5% की रेपो रेट टारगेट कर रहा है RBI साल के अंत तक, तो ये दरें आमतौर पर आने वाले समय में 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। और आपने चार्ट देखा, क्रॉस द बैंकिंग यूनिवर्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, 7.5%, 8% से ऊपर की ब्याज दरें औसत तौर पर सब जगह हो चुकी हैं। आपको लगता है सर ये MCLR का चार्ट देखे कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट तो भले ना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आ गई? डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट तो आ गई, डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट। और इसलिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि अभी आप ये भी कोशिश करके देख लें। अगर आप बैंकों में 1 ईयर की MCLR देखें तो 1 साल की MCLR रेट 8% से ऊपर निकल रही है, यानी 2 बढ़ोतरी और अगर RBI रेपो रेट में करता है तो जो शुभम कह रहे हैं कि दहाई के अंकों के करीब हम MCLR के मामले में खड़े होंगे। और इसका असर, MCLR वो रेट है जो बैंक अपने लिए तय करता। हमें आपको कर्ज देने में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, आपके पुराने क्रेडिट रिकॉर्ड को देखकर, बाकी चीज़ों को देखकर। तो जो वास्तविक इफेक्टिव लेंडिंग रेट होगी हर बारोअर के हिसाब से या जो हर कर्ज लेने वाले के हिसाब से, वो अलग होगी।